गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नमस्कार, आप देख रहे हैं महान्यूज 7। मैं हूँ रिंकू विकी पांतावने। महान्यूज 7 द्वारा प्रस्तुत गणपति बाप्पा मोरया, स्पॉन्सर्ड बाय इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आईसी एकेडमी, सचिन लाइफस्टाइल। महान्यूज 7 मध्य भारत का सबसे लोकप्रिय हिंदी टीवी न्यूज चैनल है, जो आपके इस गणेश उत्सव मंडल में आ चुका है। आज हम महान्यूज 7 द्वारा प्रस्तुत क्विज कॉम्पिटिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। गणेश जी की ज्योति से नूर मिलता है, उनके विनोद से सुरूर मिलता है। जो भी जाता है गणेश जी के द्वार, कुछ ना कुछ भक्तों को जरूर मिलता है। जी, महान्यूज 7 के हम पहले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो पहला पड़ाव है वो है हमारा क्विज कंपटीशन का, जो हम बच्चों के साथ यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। एक रहता है गणेश उत्सव मंडल, जो मैं आ गई हूँ यहाँ पे गजानन नगरी शेषनगर में। यहाँ पे बहुत ही भव्य प्रतिमा गणेश जी की विराजमान की गई है। यहाँ मोहल्ले में जितने भी यहाँ पे जो रहवासी हैं, नागरिक है, यहाँ पे इकट्ठा होकर इस 10 दिनों तक इस मंडल में आकर गणेश जी की पूजा अर्चना आरती करते हैं। काफ़ी एक भक्तिमय वातावरण यहाँ पे निर्माण हो जाता है। आज हम गणेश चतुर्थी के 9वें दिन यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे साथ में भी यहाँ पे उपस्थित बच्चे हैं, जिनकी शुरुआत हम अभी हमारे क्विज कॉम्पिटिशन के पहले पड़ाव के द्वारा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं, मैं चाहूँगी कि वो यहाँ पे आ जाइए। आप देख रहे हैं महान्यूज 7 द्वारा प्रस्तुत गणपति बाप्पा मोरया। नमस्कार, आप देख रहे हैं महान्यूज 7 द्वारा प्रस्तुत गणपति बाप्पा मोरया। जोर से जयकारा लगाइए बच्चों। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बस यही एक एनर्जी हमारे पास सवाल तक रहनी चाहिए। मैं क्विज कॉम्पिटिशन की शुरुआत करने जा रही हूँ, तो उसके पहले मैं रूल्स बताना चाहूँगी। रूल्स ऐसे है कि मैं 5 सवाल पूछूंगी आपको अगर जवाब आते हैं तो आपको हाथ ऊपर उठाना है, ठीक है? जिसको भी जवाब बताओ, लेकिन हाथ ऊपर उठाते से ही जवाब नहीं देना है, अदरवाइज वो क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा। और ऐसे अगर आपने हाथ ऊपर उठाते से अगर जवाब दे दिया तो क्वेश्चन का जो सिलसिला है वो आगे ही बढ़ेगा, हमको कोई विनर नहीं मिलेगा। इसलिए 5 सवाल हैं, हाथ ऊपर उठाना है। जो सबसे पहले हाथ ऊपर उठाएगा मैं उसको माइक दूंगी, वो फिर जवाब देगा, ठीक है? बच्चों के नाम जान लेते हैं। यहाँ पे नाम बताओ। मधुरा, ऋतुजा, जानवी, आगे आ जाओ। जो भी बच्चे उधर है वो थोड़ा सा आगे आके अपना नाम बताओ। नबी, पार्थ, जी, कितने बच्चे हैं? सबके नाम आ गए? ठीक है, तो अभी मैं पहला पड़ाव शुरू करने जा रही हूँ। मेरा पहला सवाल है क्विज कंपटीशन का, जो बच्चों के साथ में खेला जा रहा है। तो मेरा पहला सवाल पूछ रही हूँ मैं, ठीक है? रूल याद है ना? आपको हाथ ऊपर उठाना है, आपको जवाब आता है तो, ठीक है? पूछो सवाल। कौन रेडी है? हाँ, तो जोर से बोलो। ठीक है, पहला सवाल
श्री गणेश जी मीठे में क्या खाना पसंद करते हैं? ड्रॉप। ये सवाल मैं यही ड्रॉप कर रही हूँ। रूल के हिसाब से जिसको जवाब आता है वो हाथ ऊपर उठाएगा, लेकिन हमारे प्यारे बच्चे हैं जो रूल्स की उन्होंने बैंड बजा दी है। तो अभी मैं सेकंड क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लेकिन ये हमारा फर्स्ट ही कंसिडर होगा, तो इसको ड्रॉप नहीं करना है। जवाब आता है ना तो चिल्लाना नहीं है, हाथ ऊपर उठाओ आप, ठीक है। जिसने भी पहले उठाया, अगर पहला कंसिडर नहीं कर पाई तो हमारे साथ में हमारे जो महिलाएं और जो जेंट्स यहाँ पे है वो मुझे यहाँ पे गाइड करेंगे कि किसने पहले हाथ ऊपर उठाया, ठीक है। सबके साथ में फेयर ही होगा। तो अभी मैं अपना पहला क्वेश्चन पूछ रही हूँ। पहला सवाल रेडी हो, सिंपल है। श्री गणेश जी के वाहन कौन है? आगे आओ आप। बिल्कुल सही जवाब। जोरदार क्लैपिंग कीजिए हमारे बच्चे के लिए। पहले सवाल का जवाब हमें मिल गया। अभी दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ। दूसरे सवाल के लिए आप रेडी हो? ठीक है, पूछो। श्री गणेश जी के पिताजी का क्या नाम है? शिव जी। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा जवाब मिल गया है हमें। देवों के देव महादेव भगवान शिव जी जो है वो गणेश जी के पिताजी है। जोरदार क्लैपिंग कीजिए। दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया है। अभी तीसरा सवाल पूछ रही हूँ। श्री गणेश जी का फेवरेट कलर कौन सा है? नहीं, ऐसे नहीं बताना है आपको। अगर जवाब आता है तो आपको हाथ ऊपर उठाना है। सोच समझ के आंसर दीजिए। मैं ऑप्शन दूं? नीड है ऑप्शन की? ऑरेंज, येलो, रेड या ग्रीन? बिल्कुल भी नहीं, आपको हाथ ऊपर उठाना है तभी मैं आपके पास आऊंगी। फिर से सोच लो, ऑप्शन बताओ। नहीं, गलत जवाब। बस अभी मैं दूसरा अभी जो मिलेगा मुझे, अगर वो सही होगा तो ठीक है, अदरवाइज इसको मैं ड्रॉप कर दूंगी, क्योंकि फिर ये बच्चे जो है ना वो तुक्का लगाएंगे, ये कलर वो कलर, वैसा नहीं चलेगा। हेलो। नहीं, गलत जवाब। तो भी ये सवाल भी ड्रॉप कर रही हूँ मैं। ये ज़्यादा क्वेश्चन जो है ये हार्ड हो रहे, क्या डिफिकल्ट हो रहे? सिंपल चाहिए ना? सिंपल पूछती हूँ अभी मैं। श्री गणेश जी के भाई का नाम क्या है? कार्तिकेय। बिल्कुल सही जवाब। दूसरे सवाल का जवाब मिल गया। जोरदार क्लैपिंग कीजिए हमारी लड़की के लिए। अभी तीसरा सवाल मैं पूछने जा रही हूँ। श्री गणेश जी की माता का क्या नाम है? नहीं, हाथ ऊपर उठाया है, अभी बोलना नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलना है। पार्वती माँ। आप फिर से पूछ रहे हो? हाँ। ये मुझे लगा ही था। तो अभी मैं ऑडियंस से ये जानना चाहूंगी कि जो तीसरा सवाल मैंने पूछा इसका जवाब किससे मुझे लेना चाहिए, आप बताओ। अभी आप गाइड करो। तीसरा सवाल है ये, श्री गणेश जी की माता का क्या नाम है? तो सब बच्चों ने हाथ ऊपर उठाया था, तो आपने देखा कि किसने हाथ ऊपर पहले उठाया था? कोई बता पाएगा? वही लड़की है। तो क्या करना चाहिए? क्वेश्चन में ड्रॉप कर दूं या उसका जवाब मैं इससे जानूं? तो बच्चे बोल रहे कि ड्रॉप कर दो। ठीक है, इसको मैं ड्रॉप कर देती हूँ। ठीक है, अभी मैं थर्ड क्वेश्चन पूछ रही हूँ। थर्ड ही था ना ये? ठीक है, अभी तीसरा सवाल। श्री गणेश जी का फेवरेट फ्रूट कौन सा है? श्री गणेश जी का फेवरेट फ्रूट कौन सा है? मैं ऑप्शन देती हूँ। बनाना, अमरूद या सीताफल? बनाना। नहीं, गलत जवाब। सीताफल। नहीं, ड्रॉप। क्या? अमरूद है इसका जवाब। तो ये भी ड्रॉप हो रहा है। तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर सिलसिला ये जो सवालों का ये चलता ही रहेगा, क्योंकि हमारे बच्चे हैं वो हाथ ऊपर उठा से ही जवाब दे देते हैं और ये तुक्का लगाएंगे, ये नहीं तो वो नहीं तो तीसरा चल जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो अभी हमें तीसरे से भी आगे बढ़ना है, तो मैं चाहती हूँ कि तीसरे सवाल का भी जवाब हमें अभी मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं तीसरा सवाल पूछती हूँ। थोड़ा सा टफ पूछूँ क्या? ये ज़्यादा ईजी हो रहा है? नहीं, ठीक है। श्री गणेश जी का फेवरेट कलर कौन सा है? पूछा था ना, जवाब मिल गया। कौन सा है?
नहीं, गलत जवाब था। ये भी ड्रॉप हो गया था, ये भी ड्रॉप हो गया था। ठीक है, तो अभी मैं तीसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो मैं अभी टफ क्वेश्चन पूछती हूँ। गणेश जी का शुभ चिन्ह क्या है? गणेश जी का शुभ चिन्ह क्या है? इधर आओ। एक मिनट, ये भी ड्रॉप करना पड़ेगा। हाथ ऊपर उठाना है आपको, हाथ ऊपर उठाना है। एकदम से एक्साइटेड होके आंसर नहीं देना है। मुझे लगता है वो तीसरे पे मैं यहाँ पे रह जाऊंगी। मतलब बच्चों को इतना अच्छा लग रहा है कि वो आगे ही नहीं बढ़ रहे। ये रेलगाड़ी जो है ना, ऐसे ही गोल गोल घूम रही है। आगे बढ़ाना है ना, स्टॉप पे पहुंचना है। इसके बाद में, आपके बाद में लेडीज का भी बारी आनी है। तीसरा क्वेश्चन, गणेश जी का पूरा नाम क्या है? श्री गणेश जी के बहुत सारे नाम हैं, तो उनमें से अगर आप मुझे 5-6 भी बता दो तो भी इनफ है। तो सोच समझ के बताइए। हम जो गणेश आरती करते हैं उसमें भी उसके जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब उसमें मिल जाएगा। तो श्री गणेश जी के क्या नाम है? कितने नाम हैं? एक दंताय तो है, और कितने हैं? करेक्ट है, लेकिन नाम पूछ रही हूँ मैं। नाम? हाँ हाँ, गणपति जी, गणाध्यक्ष। हाँ, आगे और एक दंताय। हाँ, ठीक है। अभी ज्यादा इसको हम नहीं खींचते। जोरदार क्लैपिंग कीजिए। तीसरे सवाल का जवाब हमको मिल गया है। लंबोदर, पीतांबर, वक्रतुंडाय, श्री गणेशा, विघ्नेश्वरा, विघ्न देवता, विघ्नेश। तो ये ऐसे उनके 108 नाम है। 12 भी नाम मिल जाते तो था, लेकिन हमारे बच्चे ने यहाँ पे ट्राई किया है। जोरदार क्लैपिंग कीजिए हमारे बच्चे के लिए। क्या नाम है आपका? पूरा नाम? नित्या पंकज जोगले। तालियां बजाइए, तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारी बच्चे इतना अच्छा खेल रही है। इतना टफ क्वेश्चन पूछा था मैंने। तो अभी मैं चौथे सवाल की तरफ बढ़ रही हूँ। श्री गणेश जी की बहन कौन है? ठीक है, ये भी सही जवाब है, क्योंकि उसी ने हाथ ऊपर उठाया था। तो ये मैं कंसिडर कर लूं जवाब? क्या बोलते हो आप? नहीं, हाथ ऊपर उठाया था, हाथ ऊपर उठाया था। मेरा माइक नहीं वहां पे जा पाया। तो ये चौथे सवाल का जवाब मिल गया। जोरदार क्लैपिंग कीजिए। अभी मैं 5वां सवाल पूछने जा रही हूँ। रेडी हुआ? श्री गणेश जी का जन्म कब हुआ था? श्री गणेश जी का जन्म कब हुआ था? कौन सी तिथि में हुआ था? गणेश चतुर्थी मतलब उनके जन्मदिन पे हम मनाते हैं ना, 10 दिन का त्योहार। ये शुक्ल तिथि में, जैसे ये माघ शुक्ल है या फिर वैशाख पूर्णिमा है या फिर भाद्रपद शुक्ल है, कौन से इसमें मनाया जाता है? सोच समझ के जवाब दो। नहीं, मैं दिन नहीं पूछ रही हूँ। बिल्कुल सही जवाब। देर से मिला लेकिन जवाब मिल गया। जोरदार क्लैपिंग कीजिए। पहला पड़ाव बच्चों के साथ में यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। 5 सवालों की जवाब यहाँ पे मिल गए हैं। काफी टैलेंटेड बच्चे हमारे। देर से हमें हमारे विनर यहाँ पे जो है, सब विनर यहाँ पे मिल गए हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक विनर अनाउंस होगा। ठीक है, 3 विनर अनाउंस करने अपने को बच्चों में। ये अभी नया चेंज हुआ है। तो जिन्होंने भी आंसर दिया है वो प्लीज मेरे साथ यहाँ पे रह जाए। जो आंसर नहीं दे पाए प्लीज बेटा, ये कंपटीशन ये चलता रहता है। आपने एटलीस्ट ट्राई किया तो आप हंसते गाते अपने सीट पे जाके बैठ सकते हो। सचिन लाइफस्टाइल में शुरू हो गया एक जबरदस्त धूम धड़ाका सेल, जहां आपको सभी प्रकार के कपड़ों पर मिलेगा बाय 1 गेट 1 फ्री जैसे बेहतरीन ऑफर्स। सभी के मन को लुभाने वाले कपड़े अभी मिलेंगे एक ही छत के नीचे। इस अवसर का निश्चित ही लाभ उठाए और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। एक्सप्लोर अवर एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फैब्रिक्स। सचिन लाइफस्टाइल, हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी, नागपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं महान्यूज 7। महान्यूज 7 द्वारा प्रस्तुत गणपति बाप्पा मोरया के आज हम 9वें दिन आए हुए हैं। एक रहता है गणेश उत्सव मंडल में शेष नगरी, गजानन नगरी शेष नगर में मिस्टेक,
गजानन नगर शेष नगर में आए हुए, जहाँ पे एक दंताय गणेश उत्सव मंडल के द्वारा बहुत ही भव्य दिव्य ऐसी गणेश प्रतिमा यहाँ पे विराजित की गई है। तो हमारा पहला पड़ाव जो था वो बच्चों के साथ में यहाँ पे हमने खेला है। जिन्होंने भी हमें जवाब दिए थे वो बच्चे हमारे साथ में हैं। अभी इनको मैं सवाल पूछूंगी, 3 सवाल पूछूंगी। तो 3 सवालों में जिन्होंने भी जवाब दिया वो विनर रहेंगे। मतलब इस बार हम 3 विनर डिक्लेयर करने जा रहे हैं बच्चों में। ठीक है, तो मैं अभी सवाल पूछती हूँ। जिन्होंने जवाब दिया था वो है ना, सब है? ठीक है, तो मैं पूछूं सवाल। श्री गणेश जी का असली नाम क्या है? श्री गणेश जी का असली नाम क्या है? ऑप्शन बता दूं? लंबोदर, वक्रतुंडाय या फिर विनायक? राइट आंसर। ऐसे घबरा के क्यों जवाब दिया भाई? कॉन्फिडेंस नहीं था क्या? तो पहला सवाल का जवाब मिल गया है विनायक। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। तो जोरदार क्लैपिंग कीजिए। हमारे किड सेक्शन में 3 विनर्स हम डिक्लेयर करने वाले हैं। तो पहला विनर तो हमें मिल गया है। जोरदार क्लैपिंग कीजिए। अभी दूसरा सवाल मैं पूछने जा रही हूँ। श्री गणेश जी का मंत्र क्या है? श्री गणेश जी का मंत्र क्या है? नहीं, वो जो हम बुलाते हैं उनको तब, वो बीज मंत्र है। श्री गणेश जी का मंत्र क्या है जो आरती में भी हम लोग बोलते हैं? क्या है? पूरा बोलो क्योंकि तालियां बजाइए। दूसरी विनर मिल गई है हमें। ठीक है। ओम एकदंताय विहे वक्रतुंडाय धीमाहि तन्नो दन्तिः। सवाल का जवाब मिल गया है। तो दूसरा विनर भी हमें मिल गया। अभी मैं तीसरा सवाल पूछूंगी। तीसरा सवाल पूछने के बाद में हमको तीसरा विनर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। भगवान गणेश को कौन सा फूल चढ़ाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो हमारे बच्चों में 3 विनर यहाँ पे मिल गए हैं। तो जोरदार क्लैपिंग कीजिए हमारे 3 विनर के लिए। काफ़ी अच्छा इन्होंने ये क्विज कॉन्टेस्ट खेला है। भले ये केबीसी वाला क्विज कॉन्टेस्ट नहीं है, लेकिन हम लोगों का क्विज कॉन्टेस्ट भी कोई केबीसी से कम नहीं है। जोरदार क्लैपिंग कीजिए। जो 3 बच्चे हमें यहाँ पे मिल गए हैं, तो ये हमारा जो गणपति बाप्पा मोरिया हमारा जो क्विज कॉन्टेस्ट है स्पॉन्सर्ड बाय इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आईसी एकेडमी और सचिन लाइफस्टाइल द्वारा है। थोड़ी देर के बाद में हम हमारे लेडीज सेक्शन की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद में जेंट्स सेक्शन की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद में तीनों पड़ाव के जो विनर रहेंगे हम लास्ट में उनको गिफ्ट हैम्पर्स देंगे। आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7 और महान्यूज़ 7 को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। हमारे न्यूज़ चैनल में बहुत उम्दा खबरें और प्रोग्राम जो शोज आते हैं, इंटरव्यूज आते हैं, तो लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब तो करना ही करना है आपको। आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद हमारे लेडीज सेक्शन के साथ में। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352 9801980100। नमस्कार, आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7। मैं हूं रिंकू पांतावने और महान्यूज़ 7 टीम जो है यहाँ पे पहुंच गई है गजानन नगरी शेष नगर में एकदंताय गणेश उत्सव मंडल में। यहाँ पे हमने हमारा जो पहला पड़ाव है बच्चों के साथ में हमने पूरा किया है। क्विज कॉन्टेस्ट हमारा अभी यहाँ पे जो है वो दूसरे पड़ाव की ओर है। दूसरा पड़ाव जो है हम यहाँ पे लेडीज़ के साथ में भी खेलने जा रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे लेडीज़ है, तो मैं सबसे पहले इनका नाम जान लेती हूँ, उसके बाद में रूल्स बताती हूँ। तो आपका नाम बताइए। नेहा गलगलीकर, शिखा भूमिका वाकोलकर, सुनीता भुले, आरती मालापूर, वैशाली पाटील, पूनम पांडे, शारदा रेवड़े, ममता खरगे, लक्ष्मी भुले। कौन बाकी अभी? रेशमा केसरी। जोरदार क्लैपिंग कीजिए हमारे लेडीज़ के लिए। मैं रूल्स बता देती हूँ।
रूल्स वही है सेम। मैं 5 सवाल पूछूंगी आपको, 5 सवाल के जवाब आपको आते हैं तो आपको हाथ ऊपर उठाना है। हाथ ऊपर उठाते से आपको आंसर नहीं देना है, अदरवाइज जो क्वेश्चन वैसे ही आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आप रेडी हो? मैं पहला सवाल पूछने जा रही हूँ। श्री गणेश जी के कितने अवतार हैं? श्री गणेश जी के कितने अवतार? मैं चाहूँगी कि बैकग्राउंड से कोई भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कोई हेल्प नहीं करेगा। ये क्विज कॉन्टेस्ट है, प्लीज़ सोच समझ के जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब। जोरदार क्लैपिंग, जोरदार तालियां बजाइए हमारे महिलाओं की। अभी दूसरा सवाल मैं पूछने जा रही हूँ। श्री गणेश जी की पत्नियां रिद्धि सिद्धि किसकी बेटियां थी? मैम आगे आइए आप। माता अष्टांगी। माता अष्टांगी, ये मेरे तो डायरी में नहीं है लिखा हुआ ऐसा। किसकी बेटियां थी? नहीं, ऑप्शन दे देती हूँ मैं। समर्थ एकदास, परशुराम या विश्वकर्मा? जिसको भी जवाब आता है प्लीज हाथ उठाइए। विश्वकर्मा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। तो दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया है। श्री गणेश जी की जो बीवियाँ थी रिद्धि सिद्धि, वो विश्वकर्मा जी की बेटियाँ थी। अभी तीसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। श्री गणेश जी को एकदंत क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका एक दंत इंद्र भगवान ने तोड़ दिया था। नहीं, उनका जो दांत था वो तोड़ दिया था, लेकिन इंद्र भगवान ने दांत नहीं तोड़ा था। उतनी हिम्मत इंद्र देव में नहीं थी। नहीं, शिवजी ने उनका मस्तिष्क काटा था। चंद्रदेव। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शंस, ये जो सवाल है मैं ड्रॉप नहीं करूंगी क्योंकि मैं ऑप्शन बताऊंगी आपको। समर्थ एकदास, संत ज्ञानेश्वर, विश्वकर्मा या परशुराम? ड्रॉप कर दे रही हूँ। आपने हाथ ऊपर उठाया और साथ में बोल भी दिया जवाब तो सही है, लेकिन ये सवाल जो है ये ड्रॉप करना पड़ेगा। परशुराम जी ने उनका एक दांत ये किया था क्योंकि उनके पिताजी ने उनको वरदान दिया था कि वो मार सकते हैं, तो इसलिए श्री गणेश जी ने वो वार झेल लिया था। अदरवाइज वो फाइट करते थे ना परशुराम जी से, है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ड्रॉप कर रही हूँ मैं। अभी मैं तीसरा सवाल पूछने जा रही हूँ। श्री गणेश जी ने कौन सी किताब लिखी थी? श्री गणेश जी ने कौन सी किताब लिखी थी? बिल्कुल सही जवाब, जोरदार क्लैपिंग। तीसरे सवाल का जवाब मिल गया है। महाभारत उन्होंने लिखी थी, इसलिए उनको प्रथम लिपिकार कहा जाता है। अभी चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। गणेश जी का प्रिय भोग क्या है? मोदक तो उनको मीठे में पसंद है। हाँ, वो भी है, और भी चढ़ता है उनको। लड्डू खीर के पहले, बहुत पहले, मतलब तब मीठा ऐसा बनता नहीं था ना, तो क्या बेसिकली ऐसा चढ़ा जाता? नहीं नहीं, पूरन पोली नहीं। बोलिए। नहीं, ऑप्शन में बता देती हूँ। खोबर, गुड़, दूध या दही? आपको हाथ ऊपर उठाना है, भूल जा रहे हो अदरवाइज सवाल भी ड्रॉप करना पड़ेगा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। चौथे सवाल का जवाब मिल गया है, गुड़ खोबर है। ये मोदक और मोतीचूर के लड्डू तो ये बाद में है ना, तो पहले गुड़ और खोबर ही था, तो गुड़ खोबर जो है वो भोग में चढ़ता है और बाद में फिर मीठा उनको मोदक और मोतीचूर के लड्डू तो है। ठीक है, तो जोरदार क्लैपिंग कीजिए हमारे लेडीज़ के लिए, काफ़ी अच्छे से खेल रही है। अभी हमारा ये जो दूसरा पड़ाव है उसके 5वें सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। 5वां सवाल मैं पूछने जा रही हूँ। गणेश जी का मुंह कौन से दिशा में रहता है? गणेश जी का मुंह कौन सी दिशा में रहता है? लेफ्ट। मतलब उत्तर। हाँ। 5वें सवाल का जवाब मिल गया है। ऐसे डर डर के आंसर मिल रहा है, तो जवाब सही है। 5वें सवाल का जवाब मिल गया है, तो यहाँ पे हमारा ये पड़ाव जो है खत्म हो रहा है। जिन्होंने भी जवाब दिया है, जो यहाँ पे रहे, जो मेरे साथ में जो नहीं दे पाए, वो आप प्लीज़ अपने सीट पे जाके बैठ सकते हैं। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी, अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेज में।
आज ही एनरोल करें ICA एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779। महान्यूज सेवन द्वारा प्रस्तुत गणपति बाप्पा मोरिया स्पॉन्सर्ड बाय इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, IC अकेडमी और सचिन लाइफस्टाइल। महान्यूज सेवन मध्य भारत का सबसे लोकप्रिय हिंदी टीवी न्यूज़ चैनल है। आप हमारा ये शो देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी हमारे साथ में महिला है जिन्होंने 5 सवालों के जवाब दिए थे। अभी इन महिलाओं में से हम 2 महिलाएं जो है उनको विनर करने वाला है। तो मैं अभी अपने सवाल पूछूंगी, यहाँ पे 2 सवाल मैं पूछूंगी ताकि मुझे 2 विनर यहाँ से मिले। बड़े पैमाने पर गणेश चतुर्थी का सार्वजनिक उत्सव किस वर्ष में शुरू हुआ था? बड़े पैमाने पर गणेश चतुर्थी का सार्वजनिक उत्सव किस वर्ष शुरू हुआ था? मैं ऑप्शन दे देती हूँ, 1897, 1893 या 1891। नहीं, हाँ, 1893 में सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाया गया था, बड़े पैमाने पर मनाया गया था पुणे में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तो जोरदार तालियां बजाइए। हमारी इस सेक्शन में हमें पहली विनर मिल गई महिलाओं की तरफ से। तो अभी दूसरा सवाल मैं पूछने जा रही हूँ। कोल्हापुर में भगवान गणेश की मूर्ति को क्या कहा जाता है? कोल्हापुर में भगवान गणेश की मूर्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देती हूँ, महादेव गणाधीश, चिन्मय गणाधीश या तिरुवल्लुर गणेश या गणपति महादेव। तिरुवल्ली गणपति गणेश महादेव। नहीं, गलत जवाब है। गणपति महादेव नहीं, गलत जवाब है। तो ये भी सवाल जो है मैं ड्रॉप कर दे रही हूँ। गणेश जी की बेटी का क्या नाम है? बिल्कुल सही जवाब, संतोषी माता। बेटी संतुष्टि देवी जो है वो गणेश जी की बेटी। नहीं, ये रिपीट नहीं किया था, वो उनकी बहन का जो नाम था अशोक सुंदरी था। ये बेटी का नाम मैंने पूछा था। तो संतोषी माता है, तो जवाब सही है। तो जोरदार क्लैपिंग कीजिए। 2 विनर हमें यहाँ पे मिल चुकी है। महान्यूज सेवन द्वारा प्रस्तुत गणपति बाप्पा मोरिया स्पॉन्सर्ड बाय इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, IC अकेडमी और सचिन लाइफस्टाइल द्वारा इनको गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। हमारा जो 3rd राउंड है, जेंट्स का राउंड है, उसके बाद हम तीनों विनर्स को गिफ्ट हैम्पर देंगे। आप देख रहे हैं महान्यूज सेवन। सचिन लाइफस्टाइल में शुरू हो गया एक जबरदस्त धूम धड़ाका सेल, जहां आपको सभी प्रकार के कपड़ों पर मिलेगा बाय 1 गेट 1 फ्री जैसे बेहतरीन ऑफर्स। सभी के मन को लुभाने वाले कपड़े अभी मिलेंगे एक ही छत के नीचे। इस अवसर का निश्चित ही लाभ उठाएं और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। एक्सप्लोर अवर एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फैब्रिक्स। सचिन लाइफस्टाइल, हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी, नागपुर। नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से एक बार। मैं हूँ रिंकू विकू बांतावने और आप देख रहे हैं महान्यूज सेवन द्वारा प्रस्तुत गणपति बाप्पा मोरिया। महान्यूज सेवन द्वारा प्रस्तुत गणपति बाप्पा मोरिया में हम आए हुए हैं गजानन नगरी शेषनगर के एक दंताय गणेश उत्सव मंडल में, जहाँ पे हमने हमारे 2 राउंड्स जो है वो क्लियर कर लिए हैं। अभी हम तीसरे पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। जो तीसरा पड़ाव है, यहाँ पे उपस्थित जितने भी यहाँ पे हमारे पुरुषगण हैं, जो नॉलेजेबल पुरुषगण हैं, उनसे भी मैं 5 सवाल पूछूंगी। तो 5 सवाल काफ़ी सिंपल रहने वाला है, ऐसा उनको लगता है। तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे बड़ों की कैटेगरी में आते हैं जो न्यूज़पेपर, टीवी चैनल में भी न्यूज़ ही देखते रहते हैं। तो थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन मैं ऑप्शन दूंगी आपको। तो रूल्स में बता देती हूँ, जिसको भी सवाल के जवाब आते हैं वो हाथ पर उठाएगा। हमारे जो बच्चों ने गलती की, हमारे जो लेडीज़ ने गलती की, मैं अपेक्षा करती हूँ कि आपको गलती नहीं करेंगे। हो भी जाएगी तो इस वीडियो में कट कर देंगे। तो अभी हम नाम जान लेते हैं। नाम बताओ। स्वप्निल वाघे, शुभम कायरकर, रामदास वाघे, पंकज नापके, प्रमोद मालापुरे, देवेंद्र भाई, प्रमोद कायरकर, शैलेश कुंभलकर, विजय वाकोणीकर, नयन चौहान, कुणाल रेवडे, तरुण चौहान, मयूर रेवडे। जी, तो ये हमारे साथ में अभी खेल रहे किसी पढ़ाओ का क्विज कॉन्टेस्ट। तो अभी मैं शुरू कर देती हूँ। मैंने रूल्स पहले ही बता दिया आपको। रूल्स पता चल गए ना? आपका नाम बताओ। यश वाघे, रूल्स आपको पता है। सवाल में 5 सवाल पूछूंगी।
आपको हाथ ऊपर उठाना है। कोई भी हाथ ऊपर उठा से जवाब नहीं देगा, क्योंकि ऐसा है ना, फिर वो क्वेश्चन फिर बढ़ते जाएंगे फिर। तो अभी मैं पहला सवाल पूछ रही हूँ आपको। विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध खजराना मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन तो सुन लीजिए आप। इंदौर, जयपुर, भोपाल या केरल? नहीं, केरल, नहीं, नहीं, ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दे रही हूँ। मतलब जो अभी लास्ट में बचेगा वो तुक्का मार के ऊपर उठा देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। इंदौर में है, इंदौर में विश्व प्रसिद्ध खजराना मंदिर जो है वो इंदौर में है। तो जोरदार क्लैपिंग कीजिए, इन्होंने जवाब गलत दिया है। अभी दूसरा सवाल के लिए आप रेडी हो? ये कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस है। ठीक है, अब मैं दूसरा सवाल पूछने जा रही हूँ। श्री सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ स्थित है? बिल्कुल सही जवाब। पहले सवाल का जवाब मिल गया है। श्री सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में स्थित है। अभी दूसरा सवाल, श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई मंदिर कहाँ स्थित है? जवाब कोई नहीं देगा, मैं वही देख रही हूँ कि मतलब ये, हाँ आपने किया था? नहीं, मैंने किया नहीं, नहीं, मुझे एक मिनट जवाब सुनने के पहले हम जान लेते हैं। लेडीज प्लीज बताइए किसने हाथ पर उठाया था? किसने उठाया था? कौन बताएगा? अच्छा, ये बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। दूसरे सवाल का जवाब मिल गया है। ये जो हमारा क्विज कॉन्टेस्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो अभी मैं तीसरे सवाल की ओर बढ़ती हूँ। बिना सूंड के इंसानी रूप में पूजा कहाँ गणेश मंदिर में होती है? बिना सूंड के इंसानी रूप में गणेश मंदिर मतलब पूजा कहाँ पे होती है? मैं ऑप्शन दे देती हूँ। राजस्थान, जयपुर या कोल्हापुर? राजस्थान, जयपुर या कोल्हापुर? जयपुर। बिल्कुल सही जवाब। जोरदार क्लैपिंग, जोरदार तालियां बजाइए। तीसरे सवाल का जवाब मिल गया है। हाँ, राजस्थान बड़ा है और जयपुर, मतलब राजस्थान में अगर जयपुर होगा तो, लेकिन मंदिर तो वो जयपुर में है ना। जोरदार क्लैपिंग कीजिए। तीसरे सवाल का जवाब मिल गया है। चौथा सवाल पूछने जा रही हूँ। श्री गणेश जी को कौन सा फूल नहीं चढ़ता? श्री गणेश जी को कौन सा फूल नहीं चढ़ता है? हाँ, मतलब क्या होता है वो? हाँ? नहीं, गणेश जी को नहीं चढ़ता वो फूल का नाम बताइए। नहीं, कमल है, तुलसी है, जासवंद या गेंदा है? बिल्कुल सही जवाब। चौथे सवाल का जवाब मिल गया है। मुझे धोत्रा समझ में नहीं आया। धोत्रा, अच्छा, क्वेश्चन ड्रॉप कर देती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन ड्रॉप कर देती हूँ। मैं यहाँ पे जो लेडीज है उनको पूछना चाहती हूँ कि उनको चांस, तीसरा जो क्वेश्चन का आंसर उन्हें दिया है वो कंसिडर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। आंसर सही है, आंसर सही है। हाँ, बिल्कुल। जरूरी है क्या जो भगवान गणेश जी को जो नहीं चढ़ता वो गणेश जी को भी चढ़े? तो तीसरे सवाल का जवाब मिल गया है। तो अभी चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा टफ देख लेती हूँ। पुराणों के अनुसार किसने श्री गणेश को 2 पत्नियों से विवाह होने का श्राप दिया था? हाँ, पुराणों के अनुसार किसने श्री गणेश को 2 पत्नियों से विवाह होने का श्राप दिया था? परशुराम है, चंद्रदेव है या तुलसी है? नहीं, इन्होंने हाथ, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन प्लीज पीछे से बच्चों ने जवाब दिया था, लेकिन नहीं, लेकिन मैंने उनका हाथ ऊपर उठे ही नहीं देखा था। हमारा ये जो सेक्शन है जेंट्स के साथ में हो रहा है, तो जेंट्स ने जो हाथ ऊपर उठाया था हम उनको कंसिडर करेंगे। वो तो बच्चे, उनको तो जाने देना चाहिए, भगवान का रूप होते बच्चे। तो हमको चौथे सवाल का जवाब मिल गया है।
तुलसी जी, उन्होंने शाप दिया था, तो इसीलिए उनके पूजा में जो है वो तुलसी नहीं चढ़ता है, क्योंकि भाई जो शाप देगा उसका क्यों ही करेंगे, है ना, वो भी टीट फॉर टैट करेंगे ना। हाँ, क्या नहीं, क्या चढ़ता है, नहीं चढ़ता है, नहीं वो नहीं चढ़ता है, नहीं चढ़ता है, उन्होंने शाप दिया था ना। हाँ, तो गणेश चतुर्थी के दिन जिस दिन बैठते हैं उसी दिन सिर्फ एक ही दिन चढ़ती है, अदरवाइज नहीं चढ़ती, बाकी दिन नहीं चलती। ठीक है, उन्होंने गणेश जी ने माफ़ कर दिया होगा, इसलिए तो मतलब रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियां हैं और रिद्धि सिद्धि से उनको 2 बेटे भी हैं, शुभ लाभ। हाँ ठीक है, तो अभी मैं 5वें सवाल की तरफ बढ़ रही हूँ, थोड़ा सा और टफ देख लेती हूँ। 5वां सवाल, हाथ ऊपर उठाना है अगर जवाब आता है तो। मंगल कार्य के देवता होने के कारण गणेश जी का नाम क्या है? नहीं, गलत जवाब। विघ्नहर्ता होते हैं जो बाधाएं दूर करते हैं, वो बाधाएं दूर करते हैं। बिल्कुल सही जवाब, इसमें ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। मंगल मूर्ति मोरया हम जब बोलते हैं तो उसी में आना चाहिए। तो 5 सवाल के यहाँ पे जवाब यहाँ पे आपको फेयरली मिल गए। हंसी मजाक के साथ में हमारे जेंट्स के साथ में ये सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो थर्ड पड़ाव है यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद हम इसमें से हम 2 विनर्स, 1 विनर हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। तो जिन्होंने भी जवाब दिया है 5 सवालों के, प्लीज़ यहाँ पे मेरे साथ रह जाइए, और जो नहीं दे पाए उनके लिए थैंक यू सो मच कि आपने पार्टिसिपेट किया। ये 1 सवाल रहेगा, सोच समझ के इसका जवाब देना, ठीक है। कौन सा भगवान गणेश जी का नाम नहीं है? कौन सा भगवान गणेश जी का नाम नहीं है? गजानन, विनायक, एकदंत या मुरलीधर? मुरलीधर। बिल्कुल सही जवाब। तो हमें यहाँ पे पुरुषगण में से जो है हमको 1 विनर यहाँ पे मिल गया है। ये जो क्विज की जो प्रतियोगिता थी यहीं पे हमारी खत्म हुई। हमारे जितने भी हमारे विनर्स हैं, बच्चों के सेक्शन में 3 विनर्स थे, लेडीज़ के इसमें 2 विनर्स थे और पुरुषों के इसमें हमारे साथ 1 विनर थे। तो मैं चाहूँगी कि वो थोड़ी देर के बाद हमारे साथ में जुड़े, ताकि उनको इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आईसी अकेडमी और सचिन लाइफस्टाइल की ओर से गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7, महान्यूज़ 7 देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आवर एड्रेस विनोबा नगर, खरपी रिंग रोड, नागपुर। Our contact 8668792352 9801980100। अभी हम आए हुए हैं गजानन नगरी शेष नगर के एक दंताय गणेश उत्सव मंडल में, जहाँ पे हमारे 3 पड़ाव हमने यहाँ पे हंसी खुशी में यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं। और अभी हमारा जो लास्ट पड़ाव हम अभी आ चुके हैं, जहाँ पे हम बच्चों को, महिलाओं को और हमारे साथ में जो लास्ट विनर थे जेंट्स सेक्शन में, उनको अभी हम गिफ्ट हैम्पर देने वाले हैं। गिफ्ट हैम्पर जो है स्पॉन्सर्ड बाय इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आईसी अकेडमी और सचिन लाइफस्टाइल की ओर से दिया जाने वाला है। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24/7 अपने मरीजों के लिए उपलब्ध है। बेस्ट यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे 24 घंटे काम करती है। यहाँ का नर्सिंग स्टाफ जो है अपने पेशेंट को सेवाएं देता है और काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट होती है। आईसी अकेडमी में फाइनेंस, टैक्सेशन और अकाउंट्स के बारे में यहाँ पे कोचिंग करवाई जाती है। बेस्ट फैकल्टी भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको MBA करना है या फिर अकाउंट से जुड़ी, फाइनेंस से जुड़ी जो भी आपको अगर एजुकेशन लेनी है, तो आईसी अकेडमी बहुत ही अच्छा माध्यम है। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी आपको आईसी अकेडमी देता है। सचिन लाइफस्टाइल में जो है आपको बचपन से लेकर 55 तक यहाँ पे सारी वेराइटीज़ मिलती है, मतलब किड्स से लेकर यहाँ पे बुजुर्ग तक की सारी वेराइटीज़ मिलती है। फैमिली वेडिंग कलेक्शन है यहाँ पे, आपको ट्रेडिशनल वैरायटी है या फिर इंडो वेस्टर्न है या फिर जो भी वेराइटीज़ आपको चाहिए वो सब आपको यहाँ पे मिलता है। तो अभी मैं अनाउंस करने जा रही हूँ विनर। तो हमारे जो बच्चों की कैटेगरी में हमें विनर्स मैं अभी गिफ्ट हैम्पर दूँगी। हमारे साथ अभी यहाँ पे बच्चे हैं। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से इन तीनों बच्चों को गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर इन तीनों बच्चों को एक साथ दिया जा रहा है। तो बच्चों अपना गिफ्ट हैम्पर ले लीजिए।
और अपना नाम बताइए, जोरदार क्लैपिंग कीजिए। और आपको कैसा महसूस हो रहा है क्विज कॉन्टेस्ट में जीत के, वो भी अपने अपने भाव बता दीजिए। इस कॉम्पिटिशन में जीत के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है, क्या बोलना चाहोगे आप? थैंक्स टू इंटीग्रिटी हॉस्पिटल, ऐसा भी बोल सकते थैंक्स टू इंटीग्रिटी हॉस्पिटल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे गिफ्ट मिला इसलिए। यस, थैंक यू टू इंटीग्रिटी हॉस्पिटल। जोरदार क्लैपिंग कीजिए हमारे बच्चों के लिए। हमारा जो दूसरा पड़ाव था वो था हमारे महिलाओं के साथ में। महिलाओं के सेक्शन में हमने 2 विनर्स जो थे वो अनाउंस किए थे। सचिन लाइफस्टाइल की ओर से और इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से इनको गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। सचिन लाइफस्टाइल की ओर से इनको गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है और इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से इनको गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। तो आप अपना नाम बताइए और आपको कैसा महसूस हुआ है? सविता कायरकर, थैंक यू इंटीग्रिटी हॉस्पिटल, पहिल्यांदा प्राइज दिले। सचिन लाइफस्टाइल की ओर से आपको गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। तो सचिन लाइफस्टाइल में जाके ज़रूर शॉपिंग कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के आपको कपड़े वहाँ पे मिलते हैं। आप साड़ियाँ पहनती तो एक से एक वैरायटी आपको सचिन लाइफस्टाइल में मिलने वाली है। तो कब जा रही है आप, क्या बोलना चाहोगे आप? अच्छा लगा अभी शॉपिंग करने के लिए सचिन लाइफस्टाइल में। बिल्कुल, जोरदार क्लैपिंग कीजिए। हमारे जो 3rd राउंड था जेंट्स का, तो उनको मिल रहा है आईसी अकेडमी की ओर से गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। आईसी अकेडमी में जो है वो फाइनेंस, अकाउंट्स और टैक्सेशन का यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट है और बहुत बेस्ट यहाँ पे फैकल्टी यहाँ पे अवेलेबल रहती है। अगर आपके बच्चे हैं सर, तो आप अगर उनको अकाउंट में या फिर उनको फाइनेंस टैक्सेशन में करना है तो आईसी अकेडमी बहुत अच्छा माध्यम है। कैसा लगा आपको क्विज कॉन्टेस्ट में खेल के? आप विनर बने हो तो कैसा लग रहा है आपको? एक्चुअली ये न्यूज़ चैनल की तरफ से चलाया जा रहा है कार्यक्रम है, अत्यंत उत्साहपूर्ण है। इस टाइप के कार्यक्रम से बच्चों में, बड़ों में और जैसे भी कॉलेज में जैसे गणेश उत्सव का आयोजन होता है, सबकी उत्साह बढ़ता है। और इस टाइप का अगर कार्यक्रम हो तो और उसमें 4 चांद लग जाते हैं। तो थैंक्स टू न्यूज़ 7 एंड ऑल द पार्टनर्स, स्पेशली आईसी अकेडमी। थैंक यू वेरी मच। अभी हमारा जो ये यहाँ पे राउंड पूरा ख़त्म हो गया है, तो हम जो विनर्स हैं उनको बोलेंगे कि एक साथ हम समापन करने जा रहे हैं। तो गणेश चतुर्थी के निमित्त से हमने ये क्विज कॉन्टेस्ट यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज किया था, जिनको स्पॉन्सर कर रहे थे इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सचिन लाइफस्टाइल और आईसी अकेडमी। तो समापन के पूर्व एक बार गणेश जी का जयकारा हो जाना चाहिए। तो बोलिए, गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें आईसीए एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779। सगळ्यात पहिले तर धन्यवाद इंटिग्रिटी हॉस्पिटलचे डायरेक्टर डॉक्टर पंकज ढोबळे यांनी हे याच्यासाठी जे इनिशिएटिव्ह घेतलं आहे आणि महान्यूज 7 जे चॅनल आहे त्यांनी हे जे उपक्रम केले आहेत त्याच्यासाठी खूप खूप धन्यवाद आणि ते चांगलं काम करत आहे आणि असंच पुढच्या वर्षी आमच्याकडे यावे अशी अपेक्षा थँक्यू आणि आमचा उत्साह वाढवावे। हा न्यूज 7 चॅनल आपण आमच्या या मंडळामध्ये आपण भेट दिली आणि आमच्या या मुलांचा, महिलांचा आणि जे पुरुष मंडळांचा एक प्रकारे उत्साह वाढवला आणि यामध्ये आपण जे जनरल नॉलेजचं हे वाढवलं। जनरल नॉलेजमध्ये आपण आपल्यातर्फे एक प्रकारे परीक्षा घेतली। अशा प्रकारे जर आपण नेहमी जर असे क्विज घेत राहिले तर प्रत्येकांचं असं जनरल नॉलेज वाढेल आणि त्या मुलांना किंवा मुलांनाच जास्तीत जास्त त्यांना हे मिळेल, आपलं प्रोत्साहन मिळेल आणि ते मुलंसुद्धा त्यांचं डेअरिंग वाढून ते समोर जाण्याचा प्रयत्न करतील। धन्यवाद एकदा पुन्हा महान्यूज 7 चॅनलचं मंडळातर्फे धन्यवाद।
अभी हमारे साथ में जो है एकदंता गणेश उत्सव मंडल के अध्यक्ष शुभम कायकर हमारे साथ में हैं और यहाँ पे आके काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया हमारा ये क्विज कॉन्टेस्ट, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। तो आइए इनसे जानते हैं अध्यक्ष जी से कि किस तरह से गणेश चतुर्थी का पर्व यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है महान्यूज़ 7 में। एकदंता गणेश उत्सव मंडल के आप अध्यक्ष हो, किस तरह की तैयारी आपने गणेश चतुर्थी की पूर्व जो गणपति बापा को विराजमान करने के पहले की थी और अभी कैसा हो रहा है? हमने तो अभी जिस दिन चतुर्थी की उसके कुछ 10 से 15 दिन पहले डिसीजन लिया है, तो हमारा जो भी सब प्लान हुआ वो सडनली हुआ है, तो वो बहुत अच्छे से हुआ है। सबका सपोर्ट भी अच्छा रहा है और मंडल के जो भी कार्यकर्ता है उन्होंने भी अच्छा सपोर्ट दिया। और बाकी जो ये क्या अध्यक्ष के तौर पे किस तरह की जिम्मेदारियां आप यहाँ पे निभा रहे हो? अध्यक्ष मतलब मैं अकेला ही अध्यक्ष हूँ ऐसा नहीं है, वो सिर्फ कागज पे ही है, बाकी सभी अध्यक्ष का काम ही कर रहे हैं। और बस सब अच्छे से चल रहा है, अभी सारे प्रोग्राम्स भी अच्छे से चल रहे हैं और बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और लोगों का भी अच्छा सपोर्ट है। महान्यूज़ 7 की टीम यहाँ पे आके यहाँ पे क्विज़ कॉन्टेस्ट यहाँ पे लिया है और यहाँ पे विनर्स भी डिक्लेयर हुए हैं। हमारे ये जो क्विज़ कॉम्पिटिशन है उसके जो स्पॉन्सर है वो इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, IC अकेडमी है और सचिन लाइफस्टाइल है। ये जो क्विज़ कॉन्टेस्ट हमने आयोजित किया उसके बारे में आपको कैसा महसूस हुआ? ये जो क्विज़ कंपटीशन हुआ है, जो क्वेश्चंस बच्चों को पूछे गए और लेडीज़ जेंट्स को पूछे गए, वो पूछना ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि बेसिकली क्या गणेश जी के परिवार क्या है, बहन क्या है, ये सब जिन को पता नहीं था वो पता चल गया है। तो ये एक नॉलेज अच्छे से उनको आया है, तो उन्होंने अच्छे से ध्यान भी रखना चाहिए ये, और आगे ये नॉलेज शेयर करना चाहिए लोगों से। गणेश उत्सव मंडल का एक कितवा साल यहाँ पे है? ये पहला साल है। पहले साल में इतने अच्छे तरीके से आपने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की। तो ये थे हमारे साथ में अध्यक्ष और आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7 जो यहाँ पे एकदंता गणेश उत्सव मंडल में आया था और यहाँ में आके उन्होंने क्विज कॉम्पिटिशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। यहाँ के जो भी रहवासी उन्होंने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया। आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7 और महान्यूज़ 7 के इस प्रोग्राम को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए और हमारे हर न्यूज़ को, हमारे प्रोग्राम को, इंटरव्यूज़ को आप ऐसे ही हम अपना प्यार हम दर्शाते रहिए। और अगले पड़ाव के लिए हम अब कल के दिन हम जाएंगे और ऐसे ही प्रोग्राम हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप देखते रहिए महान्यूज़ 7। नमस्कार। सचिन लाइफस्टाइल में शुरू हो गया एक जबरदस्त धूम धड़ाका सेल, जहां आपको सभी प्रकार के कपड़ों पर मिलेगा बाय 1 गेट 1 फ्री जैसे बेहतरीन ऑफर्स। सभी के मन को लुभाने वाले कपड़े अभी मिलेंगे एक ही छत के नीचे। इस अवसर का निश्चित ही लाभ उठाए और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। एक्सप्लोर अवर एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फैब्रिक्स। सचिन लाइफस्टाइल, हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी, नागपुर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352, 9801980100। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICA एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779।